नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में हम शंखपुष्पी औषधीय प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे। हम औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत आयुर्वेद में एग्जाम की दृष्टि व दैनिक जीवन में काम आने वाली औषधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। औषधीय प्लांट्स के पर्यायवाची, क्षेत्रीय नाम, बोटनिकल नाम, फैमिली, औषधि के रूप में उपयोग, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहे थे। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे शंखपुष्पी के बारे में। शंखपुष्पी जिसके मुख्य पर्यायवाची हैं शंखपुष्पी विष्णुक्रांता, यानी इसके सफ़ेद फूल लगने की वजह से इसको विष्णुक्रांता, सनु पुष्पाकृति, घंटारव, दंडोत्पल, मंगल्या कुसुम, सिर पुष्पी के नाम से इसको जानते हैं। इसके सफ़ेद फूल निकलते हैं और ये माइंड यानी मेंटली डिसऑर्डर के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है, जो ब्रेन के लिए और मानसिक रोग के लिए इसका आयुर्वेद में उपयोग लिया जाता है। शंखपुष्पी के जो क्षेत्रीय नाम हैं, इसको हिंदी में शंखाहुली, शंखपुष्पी, कोडिला बोलते हैं। साथ में सुनक, सनाई, पाठसाना, झुंझुनिया, शान पुष्पी के नाम से बोलते हैं। बंगाली में हम इसको स्वेट बोना, दनकुनी और वनासना के नाम से जानते हैं। मराठी में इसको हम शंखवेल, तिरट या घाघरी के नाम से बोलते हैं। तेलुगु में गेले फेरेंटा और गुजराती में इसको घुगने के नाम से जाना जाता है। शंखपुष्पी का जो वानस्पतिक नेम है ये है करोटोलारिया वेरुकोसा, या इसका दूसरा जो लैटिन नेम है कोनो वोल्वुलस प्लूरिकोलिस। इसका मतलब होता है कोनवो मीन्स शाखा, इसकी दो भागों में, प्लूरल बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, इसलिए इसको कोनवोवुलस प्लूरिकोलिस के नाम से भी जाना जाता है। जो फेबेसिया फैमिली से शंखपुष्पी बिलोंग करती है। शंखपुष्पी का वर्गीकरण आचार्य चरक ने इसको वामन उपगा, महाकसाय और मूलिनी द्रव्य के अंतर्गत, आचार्य सुश्रुत ने इसको उर्दू व बघारागण, भाव प्रकाश निगटू ने इसको गुडुच्यादि वर्ग के अंतर्गत इसका उल्लेख किया है। वानस्पतिक परिचय के अंतर्गत शंखपुष्पी 1 से 2 मीटर ऊंची झाड़ी होती है, जिसकी जड़ और पत्तियां औषधीय रूप से काम में ली जाती हैं। शंखपुष्पी के जो महत्वपूर्ण फाइटोघटक या जो रासायनिक संगठन है, इसमें शंखपुष्पिन, क्रोटालाबुरिन, एपिजेनिन, टेराक्सेरोल, नेसिक एसिड, बेट सिटोस्टेरोल और स्थिर तेल यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से शंखपुष्पी की विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं। शंखपुष्पी के जो रस पंचक, शंखपुष्पी का रस कटु तिक्त कषाय, गुण लघु रुक्ष तीक्ष्ण, उष्ण वीर्य और कटु विपाक होने की वजह से ये कफ और पित्त का शमन करने वाली होती है। शंखपुष्पी के चिकित्सीय संकेत एवं उपयोग। शंखपुष्पी वामक यानी उपचार में उल्टी कारक के रूप में कार्य करता है। कंठे गले के लिए भी अच्छा होता है। हृदय रोग नाशक, मुख रोग नाशक बताया है इसको। चिकित्सीय उपयोग में त्वचा रोग यानी छाल और पत्तियों का लेप पानी के साथ त्वचा विकारों पर लगाया जाता है, तो स्किन डिजीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला स्त्रव यानी अत्यधिक लार आने पर पत्तियों का रस लाभकारी होता है, जिसे लाला स्त्रव बोला जाता है। वामक, त्वचा और अन्य विकारों में उल्टी के लिए जड़ का रस दिया जाता है। इसी प्रकार से शंखपुष्पी
कि जो जड़ का चूर्ण है वो 3 से 6 ग्राम और पत्तियों का रस 5 से 10 मिलीलीटर तक औषधीय रूप से लेना चाहिए। इसके प्रतिकूल प्रभाव हैं, साइड इफेक्ट हैं ये जो गर्भावस्था और स्तनपान में शंखपुष्पी की जो सिरप जो शंखपुष्पी है उसको नहीं लेना चाहिए। अब हम शंखपुष्पी पेड़ के बारे में जानेंगे। तो ये शंखपुष्पी का पेड़ हमने आपको बताया था। इसके पत्ते होते हैं ये आधे इंच लंबे, रेखायुक्त होते हैं। पुष्प है वो शंख के समान दिखाई दे रहे हैं आपको, ये शंख के समान होते हैं, इसलिए इसको शंख पुष्पी बोलते हैं। सफ़ेद हल्के गुलाबी फनल के आकार के होते हैं। इसके फल हैं, जो फल दिखाई दे रहे हैं ये अंडाकार होते हैं। तो इस लेक्चर में हमने शंख पुष्पी यानी शंख के समान सफ़ेद पुष्प वाली शंख पुष्पी के बारे में आयुर्वेद दृष्टि, एग्जाम की दृष्टि और पहचानने के बारे में अध्ययन किया। इसके जो रासायनिक संगठन और वानस्पतिक नेम क्रोटोलारिया वेरोकोसा या कॉन्वोलोलस प्लूरिकोलिस जो इसके लैटिन नाम है, इसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।